वहाँ एक दूध की जो है पुल पड़ा था। हाँ। हाँ, और बाकी ये बिल्कुल ढके हुए थे, अंदर इसके चूटी काट रही थी। चूटी काट रही हाँ, थी? करीबन 5 बिटिया को चूटी काट रही थी? बिटिया को चूटी काट रही थी। हाँ। करीबन 5-6-7 चूटियाँ झूठी पड़ी थी इनके चेहरे पे। ना जल्दी में सुताइए, क्योंकि हम ना ढेर तो 4:30 बजे जब गए, अंधेरा था दिखा नहीं, लेकिन करीबन वही 3 या 4 के बीच में ही इसको सुताया गया था। 4 के बीच में? हाँ, 3 और 4 के बीच कुछ में। आशंकाएं हैं आपको कि ये बिटिया जो है आसपास क्षेत्र की किसी की हो सकती है या फिर कहीं बाहर का कोई ले आकर रख दिया? अबे बाहर की है या नज़दीक की, इसकी हम जानकारी भी नहीं करना चाहते, क्योंकि अब इनका पालन पोषण हमें करना है। इसलिए हम किसी से सूचना भी नहीं देना चाहते। अब मान लो अगर ये नज़दीक का हो या दूर का हो, कोई भी आएगा हम नहीं देंगे। अरे उनका तो जान ले जिंदगी में ठिकान न मिली, उनके यत्ता न कीड़ा परेन। तो हमें तू बताया कि पुजारी ने क्या कहा था, हकीकत बता रहा हूँ, उसका बहुत बुरा हाल होगा। और अगर बिटिया डॉक्टर बन गई 10-20 साल में तब तो और बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और भया कहते हैं कि पूरा डीजे का घोड़ा दौड़ा उठी तो कहते हैं क्या और बात का है पुजारी जी, घोड़ा दौड़ा देंगे। लेकिन इसका नाम रखा जाएगा दुर्गावती, वाह वाह क्योंकि नवरात्र के पहले आई है। इसका नाम दुर्गावती रखा जाएगा। वाह। और ये बहुत भाग से मिलती है, क्या बहुत दुनिया थे, क्या वही पाने का था, वही पाने लेकिन आज माता की कृपा भक्ति सफल हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी हम लोग यूपी के एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर 4 जिले आकर जुड़ते हैं। अगर हम बात करें अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, उसके बाद जौनपुर, फिर आजमगढ़, ये भेलाहरा गांव पड़ता है मित्रों। और भेलाहरा में एक ऐसी घटना हुई है जिसे जानने के बाद आप लोग कहीं न कहीं दांते तले उंगली दबा लेंगे। नवरात्रि का शुभ मुहूर्त चल रहा है, नवरात्रि का माहौल चल रहा है। इसी में अगर किसी के घर बिटिया का जन्म हो जाता है तो लोग ये मानते हैं श्री जगत जननी जगदम्बा जी का आगमन हुआ है। लेकिन इसी कलयुग की अगर बात किया जाए मित्रों, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेटियों को पैदा करके अगर वो जंगल झाड़ी में फेंक दें तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा पाप कर देते हैं। हमारे साथ आज एक ऐसे दंपत्ति जोड़ा है मित्रों कि उनके पति जो थे वो गए थे घूमने के लिए, उनको एक बिटिया जो है वो झाड़ी में मिलती है और उस बिटिया का अब लालन पालन कर रहे हैं। उन्हीं से जुड़ने की कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। एक कहावत मुझे याद आ रही है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके जग बैरी होए। दुनिया में अगर इंसान, अगर मित्रों आपको बता दें कि अगर भगवान अगर उसका कुछ न करें तो उस दुनिया में उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये चरितार्थ जो है, अगर इस कहावत का चरितार्थ कहा जाए, वो बिटिया कब से वहाँ और कितने दिन से पड़ी थी, ये सब कुछ हकीकत जो है हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ एक भक्त भी हैं, इनसे भी जानेंगे। जरा आ जाइए, आप भी माँ के भक्त हैं और आपके घर के बगल ये घटना हुई है। भैया क्या नाम है आपका? श्याम कुमार राजभर। श्याम कुमार राजभर। अच्छा, श्याम कुमार राजभर जी। हाँ जी। आपको पता है ये बिटिया ये कहाँ पाए हैं? ये पुल के बगल में पाए थे। पुल के बगल में? हाँ। अभी हम लोग आ रहे थे तो हम लोगों ने आपको देखकर बड़ा अच्छा लगा। आप बैठकर माँ की भक्ति कर रहे हैं और सब लोग ये मानते हैं कि जिस घर में बिटिया का अवतार होता है वहाँ पर श्री जगत जननी जगदम्बा जी का अवतार होता है। लेकिन अगर इसी में कोई कलयुगी माँ अगर बिटिया को इस प्रकार ले आकर झाड़ी जंगल में पैदा करके फेंक दें, सबसे पहले उसके लिए आप क्या कहेंगे? आप माँ के भक्त हैं, जरा कुछ कहिए। बहुत बड़ा पापी, जो सबसे बड़ी पापी होती है वही बहाती है। हाँ, यही बहाती जो बहुत बड़े पापी लोग होते हैं, ये कृत्य वही करते हैं। क्योंकि मैं भक्त हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ, सच्चा। आप माँ की पूजा करके आ रहे हैं तो और बड़ा, और जो कहेंगे सत्य कहेंगे। सत्य है, वही है, पापिन है, उससे बड़ा कोई नहीं है, उससे बड़ा कोई पापिन है ही नहीं, कोई नहीं। जैसी वो कर दिया, अरे ऐसा तो कोई करता ही नहीं है। जो इतनी हरामी थी, टूट गया। सबसे बड़ी पापिन वही है। अगर ये कहा जाए, चाचा जी नाम बता दीजिए अपना। हमारा नाम है जियालाल पुजारी। जियालाल पुजारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं मित्रों। अभी हम भैया से बात करेंगे जो पाए हैं। जियालाल जी, अगर हम लोग एक बात और कहें, ये बिटिया हो सकती है कि आगे चलकर IPS IAS अधिकारी बन जाए, हो सकता है डॉक्टर बन जाए, हो सकता है इंजीनियर बन जाए, हो सकता है कि कुछ और बन जाए, ये कोई नहीं पता है। लेकिन इस बिटिया को जन्म देने वाली माँ, बताइए कितना बड़ा कार्य कर गई। ये तो मुझे लग रहा कि कोई डॉक्टर बनेगी। डॉक्टर बनेगी? हाँ, मुझे लग रहा, शक बता रहा माता की कृपा से। मुझे शक लग रहा है, हाँ, कि माँ की कृपा। आपसे बात करेंगे, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है। पुजारी जी आप खड़े रहिए, बाकी भैया से बात करते हैं। भैया आपका क्या नाम है? श्याम कुमार राजभर। राजभर जी आप हैं? हाँ जी। अच्छा राजभर जी, ये बताइए कि आप जब पहुँचे तो इस बिटिया को किस हालात में देखे और कैसे देखे?
इनको हम नहीं देखे थे, हमारे चाचा लगते वही देखे थे। हम 2 लोग थे, यहाँ से चाय पी रहे सुबह 4:30 बजे। उसके बाद हम कभी नहीं जाते थे इतनी सुबह, लेकिन उस दिन उन लोगों को मन में पता नहीं क्या आया कि हमको ज़बरदस्ती लेके गए। हाँ, ज़बरदस्ती लेके गए तो हम पूर्वांचल के पास में, बल्कि वहाँ उस जगह 10-15 मिनट रुके, क्योंकि 4:30 बजे हम चाय पी लिए थे। उसके बाद निकल गए। करीबन 5:30 बजे वापसी में हमारे चाचा लगते वही देखे बच्ची को, तो कहते वहाँ एक बच्चा पड़ा है। तो बल्कि वो लोग लेके आ रहे थे, हम आए नहीं। हम सोचे अगर मरा हुआ बच्चा है तो इसकी कम से कम मिट्टी दे दो, नहीं तो अभी कीड़ा मकोड़ा हर एक चीज़ काटेंगे, खाएंगे, कौवा आएंगे वो भी नोचेंगे। इससे बढ़िया गांव वालों को बुलाओ, 2-4 लोगों को, देख के इसकी मिट्टी यहीं दिलवा दो। अगर नदी में नहीं ले जा सकते यहीं दिलवाओ, लेकिन मिट्टी दिलवाओगे तो पुण्य मिलेगा। अच्छा, ये बिटिया जब आप गए बिटिया के पास नज़दीक से देखे राजभर जी, तो क्या कुछ आपने देखा? वहाँ एक दूध की जो है पुल पड़ा था। हाँ, और बाकी ये बिल्कुल ढकी हुई थी। अंदर इसके चूटी काट रही थी। चूटी काट रही हाँ, थी? करीबन 5 बिटिया को चूटी काट रही थी? बिटिया को चूटी काट रही थी। करीबन 5-6-7 चूटियाँ जुटी पड़ी थी इनके चेहरे पे। उसके बाद हमने लकड़ी से हटाया तो देखा एक कुनकुनाने लगी, जिंदा है। तो उसके बाद हमने चूटी को हटाया और घर लेके चले आए। उठा के लेके घर चले आए? हाँ जी। क्या आपने पुलिस वगैरह को सूचना भी दिया? हाँ, पुलिस को सूचना दिया, चौकी में जाके सूचना दी है। उसके बाद प्रधान जी के पास फ़ोन करवाए, हाँ, कि हमको बच्चा मिला है और आओ। तब वहाँ प्रधान जी आए और कागज़ पत्र बनवा के सौंप के हमको गए हैं। अच्छा, प्रधान जी कागज पत्र बनवा दिया, आपको सौंप दिए। अब इस बिटिया की जिम्मेदारी जो है वो आप पूरी तरह से ले लिए? पूरी तरह से ले लिए है। हाँ जी। अच्छा, बिटिया को जब आपने देखा तो बिटिया को देखने के बाद डर वगैरह आपको नहीं लगा? सोचे नहीं कुछ आप? सोच तो बहुत रहे थे, इसलिए हमने पहले छुआ नहीं, लकड़ी से हटाए। हमारा वीडियो कोई जो है फेमस हुआ है, वो भी हम लकड़ी से हटा रहे थे, क्योंकि अनजान चीज़ को छूने में बहुत पहली बार डर लगता है। लेकिन फिर बच्चा देख के वो बता रहे थे बच्चा ही है, इसलिए अब डरने से क्या होता है, कम से कम इसकी अगर मिट्टी दे देंगे तो पुण्य मिलेगा। इसलिए हमने पहले लकड़ी से हटाया, देखा जिंदा थे, तो उसके बाद हम लेके चले आए। एक वीडियो और आपकी बहुत तेजी से वायरल हो रही है राजभर जी। लोग आपको पूरे देश से अगर हम बात करें तो 10-10, 15-15 लाख लोग आपको लाइव देख रहे हैं और सब लोग आपके लिए दुआ कर रहे हैं। एक बात ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि बिटिया वहाँ पर जल्दी में सुताई गई थी या फिर एक आध दिन वहाँ बिटिया रात भर पड़ी? ना, वो जल्दी में सुताई गई, क्योंकि हम ना ढेर तो 4:30 बजे जब गए, अंधेरा था, दिखा नहीं, लेकिन करीबन वही 3 या 4 के बीच में ही इसको सुताया गया था। 4 के बीच में? हाँ, 3 और 4 के बीच कुछ में। आशंकाएं हैं आपको कि ये बिटिया जो है आसपास क्षेत्र की किसी की हो सकती है या फिर कहीं बाहर का कोई ले आकर रख दिया? अबे बाहर की है या नज़दीक की, इसकी हम जानकारी भी नहीं करना चाहते, क्योंकि अब इनका पालन पोषण हमें करना है। इसलिए हम किसी से सूचना भी नहीं देना चाहते। अब मान लो अगर ये नज़दीक का हो या दूर का हो, कोई भी आएगा हम नहीं देंगे। हाँ, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी के साथ अगर आके दावा कर दे कि इस बिटिया को हम लेंगे, तब आप क्या करेंगे? नहीं, हम देंगे ही नहीं, तो लेंगे कैसे? हाँ, आप देंगे नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। आपके कितने बच्चे हैं उस तरह? हमारे 2 बच्चे पहले थे, मिला के 3 बच्चे हो गए। 2 बच्चे आपके बच्चे थे कि बच्ची थी? नहीं, एक बेटी एक बेटा पहले था। ये मिला के 2 बेटी 1 बेटा है। ये देखो मेरा बेटा यही है। ये बेटा है आपका? हाँ जी। बाकी दूसरा 2 बेटी आपकी? 2 बेटी हमारी है। बाकी ये पत्नी जी हैं? हाँ, ये क्या नाम है आपका? रागनी। अच्छा, रागनी जी। रागनी जी, इस बच्ची को पाने के बाद आप क्या महसूस कर रही हैं? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे घर लक्ष्मी आई हैं। हाँ। हमको बहुत अच्छा। नवरात्र के एक दिन पहले माता जी का आगमन हो गया आपके जी घर पर। जी, हाँ, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, और क्योंकि सुने हम कि आप डीजे वगैरह बजवा के मिठाई उठाई भी बांटी? पूरा गांव मिठाई बटा, डीजे बजा, 2 दिन बजा। फिर ओकरे बाद हमारे मम्मी आई थी, वो भी मिठाई लेके आए, सबको खिलाए हुए हैं। तब वो लोग नाच गा के सब लोग चले गए। अच्छा, आप एक महिला हैं और एक माँ हैं, आपके भी 2 बच्चे हैं रागनी जी। इस बच्ची को पाने के बाद जितना खुशी हुई या जो माँ बच्चे पैदा करती हैं उसमें ज़्यादा खुशी हुई कि इसमें ज़्यादा खुशी हुई? नहीं, हमको तो इसमें खुशी है। जी। काहे इसको फ्री में पा गई इसीलिए क्या? नहीं, फ्री में नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, फ्री में नहीं, जैसे कि वैसे मिल गई। लग रही है कि हमारे घर लक्ष्मी पहले आ गई हैं। लग रहा है दुर्गा माँ हमसे परीक्षा कहीं न ले रहे हों। इसीलिए हमको बहुत खुशी है। वाह, क्या बात है मित्रों। ये देखिए, ये अमीर घर की महिलाएं नहीं हैं मित्रों, ये 5 स्टार में खाना खाने वाली महिलाएं नहीं हैं। ये महिलाएं वो महिलाएं हैं जो खेत में काम करती हैं और दिन भर अपने घर में काम करती हैं। तब इनके घर में दोनों टाइम जो है वो चूल्हा जलता है
और इनका दिल देखिए, ये दिल, इनका दिल क्या कह रहा है कि लगता है कि हमारे घर में सीधा जगत जननी जगदम्बा जी की कृपा हो गई है और हो सकता है कि माता रानी हमारी परीक्षा ले रही हूँ, इसलिए जो है मुझे इस बच्ची को पाकर बेहद खुशी है। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? नहीं, सही है। सही बोल रहा हूँ जी। अच्छा, उस माँ के लिए क्या कहेंगी जिस माँ ने इस बच्ची को पैदा करके जंगल में ले आके फेंक दी? उस माँ के लिए तो हम तो कुछ नहीं कहेंगे। लग रहा हमारे भाग में मिली, लग रहा हमारी भाग में लिखी थी, तभी हमारे घर लक्ष्मी आई हैं। उस माँ के लिए तो हम कुछ नहीं कहेंगे। उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे? जी नहीं। अरे इस प्रकार का कृत्य समाज में क्या संदेश जाएगा? समाज भी तो देख रहा है, लाखों लोग इस समय आपको देख रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं भी इस वीडियो को देख रही हैं। उन सबके लिए क्या कहेंगी आप? वो महिला बताइए जो महिला इस बच्ची को पैदा करके फेंक दी है। उनके लिए दिल नहीं था, उसके दर्द नहीं था, इसीलिए न फेंक दिए। जब दर्द होता तो ऐसे थोड़ी न फेंकते। कितनों उनके बच्चे होते, कितनी बेटी होती, तब भी नहीं फेंकती। इस बच्चे के लिए लग रहा उसको माया नहीं था। माया नहीं था जी। हो सकता है कि उसका ओरिजिनल बच्चा न रहा हो। ये भी हो सकता है। जब नहीं होगा तभी तो फेंक दिए, लोक लज्जा के कारण। जी। सही है कि नहीं? नहीं, सही है। यही सही है। जी। तो आप ये देख सकते हैं मित्रों, ये रागिनी जी हैं, बच्चे का लालन पालन जो है वो बड़ी खुशी से और बड़ी अच्छे से कर रही है। इनके बगल में इनके हस्बैंड जी हैं, यही इस बिटिया को पाए थे। अच्छा रागिनी जी, एक बड़ा सवाल और है, इस बिटिया को आप पढ़ा लिखा कर क्या बनाना चाहेंगे? डॉक्टर बनाएंगे। अच्छा, आप भी ठान ले हैं? जी। हम पुजारी जी बोल दिए इसीलिए क्या? नहीं, हम पहले से बोले थे। हाँ। हमारे उम्मीद भी थी यही। हाँ, कि हम पढ़ा लिखा के इनको डॉक्टर बनाएंगे। इस बिटिया को डॉक्टर बनाएंगे। जी। हाँ। आप ये देख सकते हैं, प्यारी सी बच्ची है। जरा हम चाहेंगे कि बच्ची को पूरा खोल के दिखाया जाए। इसके पैर में प्लास्टर क्यों लगा है, क्या कारण है? पैर टूटा हुआ था पहले, जब हमको वहाँ पे मिली ये पैर ऊपर के बगल जा रहा था। इस तरह लेटाओ तो ये पैर अपने आप ऊपर चला जा रहा था। हाँ जी। ये शायद हमको यही लगता है कि गाड़ी के डिग्गी में ज़बरदस्ती भर लिए थे मोड़ के, इसलिए ये पैर ऊपर जा रहा था। ये जो कटोरी है यहाँ की दोनों, ये कटोरी बगल चली गई थी। हाँ जी। तब हमारे गांव के एक डॉक्टर है वहाँ माहौल में, उनका नाम मनोज डॉक्टर, जो कि उनके यहाँ लेके गए, इनका फ्री इलाज कर रहे हैं। हाँ जी, फ्री में इलाज कर रहे हैं? फ्री कर रहे हैं। कहते वरदान के स्वरूप। हाँ, कहते हैं तुम हमारे गांव के हो, फिलहाल बच्ची ऐसी है, थोड़ा सा पुण्य हम भी कमाए, इसलिए फ्री इलाज करेंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे आपसे। नवरात्रि का समय भी चल। हाँ जी। अब आप ये देख सकते हैं मित्रों कि ये बिटिया जिस हालात में थी, इसके दोनों पैर जो हैं वो पैर भी कहीं न कहीं टूट चुके थे, और उस पैर को सही कराने के लिए राजभर जी पूरी तरह से इस बिटिया का प्लास्टर करा दिए हैं ताकि ये बिटिया ठीक रहे, और बाकी पूरी बिटिया स्वस्थ दिख रही है। हम चाहेंगे कि एक बार कैमरामैन से तस्वीर जो है वो पास से पूरी बिटिया को दिखाया जाए। ये आप ये देख सकते हैं, ये सुंदर सी यही बच्ची है जो जंगल में मित्रों, अगर हम कहें कि झाड़ी बोड़ी में इसको कहीं न कहीं ले आकर लोग फेंक दिए थे। बताइए, ऐसे ऐसे लोग इस पृथ्वी पे हैं। पीछे चलिए। ये बताइए कि इस बच्ची का जो दूध वगैरह आप पिला रहे हैं, कैसे पिला रहे हैं? गाय के दूध पिला रहे हैं। अच्छा, गाय का दूध जी। पिला रहे हैं। कहा जाता है मित्रों कि माँ का दूध 6 महीना जो है बच्चों को पैदा होने के बाद, अगर बच्चे माँ का दूध 6 महीना पीते हैं तो कहीं न कहीं उनका बुद्धि दिमाग सब कुछ तेज होता है। लेकिन अभी इस बच्चे को जिस माँ ने जन्म दी, अब उसके अंदर क्या चल रहा था, क्या कुछ कंडीशन थी जो इस बच्ची को ले आकर इनके घर के बगल, यहीं पूर्वांचल के बगल जो है वो झाड़ी में फेंक देती है। अच्छा, एक सवाल और है, ऐसा भी एक इंटरव्यू में चल रहा है कि आप कुछ लोग बता रहे हैं कि बच्ची अस्पताल में पैदा हुई है। हाँ, बच्ची अस्पताल में पैदा हुई क्योंकि ये चिमटी लगी पड़ी है। अच्छा। हाँ, चिमटी लगी इसलिए अस्पताल में पैदा हुई। अस्पताल से ले आए, घर नहीं ले गए, ले आके सुबह सुबह यहीं रख दिए। हमको यही लगता है। सुबह सुबह यहीं रख दिए। हाँ। चाचा जी आइए, आप भी जरा आगे आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? अच्छे लाल जी। प्रधान जी हैं आप क्या? ना, प्रधान नहीं, हम इनके लड़के। अच्छा, आप पिताजी हैं। आपको पोती एक गिफ्ट में मिल गई है नवरात्र के पहले, क्या कहेंगे? ठीक है, क्या कहेंगे, जैसे सब है, हमारे 6-7 बच्चे, वो भी रहेगी, उसमें क्या है। हाँ, और तो 6-7 बच्चे हैं ना, तो भी उसमें रहेगी, पड़ी रहेगी, क्या है। लेकिन कलयुग में इस प्रकार का कृत्य देखकर क्या कहेंगे संसार? क्या कहेंगे, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, बस सीधा वही बात है। हम जैसा करेंगे हम भरेंगे, आप जैसा करेंगे आप भरेंगे, जैसा जो करेगा भैया वही भरेगा, हम तो सीधे जानते हैं, बस यही जानते हैं। जी हाँ।
तो आप ये देख सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि फिर आपसे कोई मतलब ये बच्ची पाने के बाद बहुत लोग आए, क्या कुछ कितने लोग आए? बहुत लोग आए, बहुत काफ़ी भीड़ हुई। इसमें से कुछ लोग मांग भी रहे थे, लेकिन हमने किसी को नहीं दिया भैया। हाँ, अभी हमारे घर में जब लक्ष्मी माँ आई है तो इनकी सेवा सत्कार हम ही करेंगे। हाँ, हम यही सोच। मीडिया टीम कितना आ चुकी है? मीडिया टीम करीबन 20-25 लोग आ चुके हैं। हाँ जी, 20-25 लोग आपका हाँ इंटरव्यू ले लिए। हाँ जी। तो आप ये देख सकते। अच्छा रागिनी जी, आप कुछ कहेंगी लास्ट में? दर्शक बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और ये बच्ची जो है वो कहीं न कहीं आपके घर के अंदर जगत जननी जगदम्बा स्वरूपा आई है, क्या कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे, हम लोग तो बहुत खुश हैं। हाँ, इस बच्चे को पा के हम लोग बहुत खुश हैं। बिटिया को पाकर बहुत खुश हैं। जी। दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं, कुछ नहीं कहेंगे। जैसे हमारे 2 बच्चे खाएंगे ऐसे ये भी रहेंगी। उनकी पूरा पढ़ाई बेटी की तरह मानेंगी, बड़ी होने के बाद कहीं माया कम तो नहीं नहीं, नहीं, अपनी बेटी से भी ज़्यादा इनको मानेंगे। कभी पराया अथवा नहीं समझेंगे। पराया नहीं समझेंगे। जी। चलिए, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं मित्रों कि अगर हम बात करें, वो अपने घर के आसपास की बेटियों को भी बेटियां नहीं समझती हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम जरा से भी माया कम नहीं करेंगे। तो कहीं न कहीं समाज में ये वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद है कि बेटियों से आप लोग प्यार करिए, बेटियों की इज्जत करिए, बेटियों का सम्मान करिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और वही बेटियां कुछ ऐसी बेटियां हैं जो इस प्रकार का कृत्य कर रही हैं कि इस प्रकार की बिटिया को पैदा करके झाड़ी में ले आकर फेंक दे रही हैं। तो कहीं न कहीं ये एक प्रकार से अपराध भी कहा जा सकता है, एक प्रकार से पाप भी कहा जा सकता है। और पुजारी जी जैसा खुद बता दिए कि जो जैसा करेगा वैसा भरे। का पुजारी जी लास्ट में कुछ कहबा? काहे ना कहा? का कहबा? अरे उनका तो जान ले जिंदगी में ठेकान न मिली, उनके यत्ता न कीड़ा पड़े। तो हमें तू बताया कि पुजारी ने क्या कहा था, हकीकत बता रहा हूँ, उसका बहुत बुरा हाल होगा। और अगर बिटिया डॉक्टर बन गई 10-20 साल में, तब तो और बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और भया कहते हैं कि पूरा डीजे का घोड़ा दौड़ा उठी तो कहते हैं क्या और बात है का पुजारी जी, घोड़ा दौड़ा देंगे। लेकिन इसका नाम रखा जाएगा दुर्गावती, वाह वाह, क्योंकि नवरात्र के पहले आई है। इसका नाम दुर्गावती रखा जाएगा। वाह। और ये बहुत भाग से मिलती है। क्या बहुत दुनिया थे, क्या वही पाने का था, क्या वही पाने का? लेकिन आज माता की कृपा भक्ति सफल हो गई है। क्या बात है, पुजारी जी के लिए एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। क्या भैया नाम दुर्गावती रखेंगे? नाम तो लक्ष्मी रखे हुए, लेकिन बुलाने का नाम अब दुर्गा ही रहेगा। वाह, दुर्गावती। दुर्गा हाँ। नहीं, दुर्गा तो वही दुर्गावती। दुर्गावती तो इनकी नानी के नाम पड़ जाएगा। हाल भनिस पड़ जाएगा। पुजारी जी बोल दिए तब दुर्गावती का हो पुजारी। हाँ वही रहेगा दुर्गावती। वाह, क्या हाँ बात है। क्यों चाहे- कि नवरात्र के पहले आई है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ उसका नाम दुर्गावती रखा जाए। बिल्कुल। यही अब आप कहा है, यही मैं भी कहा है। बस यही प्रधान की अब इसी पे हम लोग भी मोहर मार दे रहे हैं, क्योंकि दुर्गा नाम जो है वो कहीं न कहीं सीधा माँ का नाम है। अरे ठीक है, वो भी तो एक माँ है। नहीं, जैसे जगत जननी जगदम्बा जी को दुर्गा जी लोग कहते हैं, हाँ। तो इसका नाम दुर्गावती रहेगा तो माँ से संबंधित रहेगा। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, दुर्गावती मैं भी सोचा दुर्गावती रहेगा तो माता का कृपा रहेगा। कृपा रहेगा। वाह, वाह, एक बार ताली बजा दीजिए यही- पुजारी यही जी मैं के लिए। सोच रहा हूँ। चलिए मित्रों, आपको बता दें कि हम लोग बेलहरा में थे और बेलहरा में जो ये बच्ची मिली है, हम लोग भी हमारे दिल में भी चाह थी कि चल के बच्ची से मिला जाए, और मिलने के बाद मुझे बेहद खुशी है मित्रों। और बाकी इनके माँ बाप से भी इनकी जो इस समय लालन पालन कर रहे हैं उनसे भी मुलाकात की है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मित्रों, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।